वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपके जो भी पार्टनर हैं और अगर आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, लव ट्रायंगल है, तो उन दोनों के बीच में आजकल क्या चल रहा है, उनका करंट एनर्जी अपडेट क्या है, आज हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। और टैरो की मैंने हेल्प ली है, एंजल ओरेकल डेक रखा है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको एनर्जीज़ के साथ साथ गाइडेंस भी दूँ ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी अपना सको। और अगर किसी भी तरह का आपको पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक करना हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। तो गाइस, कोई भी माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन वो होती है जब दो प्यार करने वालों के बीच में या तो कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है और उसके साथ कोई लव रिलेशन होना चाहिए, चाहे कोई एक्स लवर है, करंट पार्टनर के होते हुए किसी तीसरे से मोहब्बत हो गई है या कोई अनचाहा व्यक्ति आप लोगों की लाइफ में आ चुका है, तो उसको हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो रीडिंग्स होती हैं टैरो की केवल फीमेल्स के लिए होती हैं, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं मुझे और मैं कई बार कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का आजकल करंट अपडेट क्या है, कैसी एनर्जीज़ में है ये और इनका अगला एक्शन क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने चीट तो आपको किया है, डेफिनेटली वो दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है एक वक्त पर अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेवर या ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपको किसी भी तरह से हैंडल कर लेंगे और थर्ड पर्सन के साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। ये पर्सन उस इंसान को भी एक तरह से चीट कर रहा था और आपको भी, कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, मेल फीमेल कोई भी। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉस का कार्ड आया है। आपके पार्टनर अपने जीवन में अगर पास्ट के अंदर थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इस इंसान को लग रहा था कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर चले जाते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अगर ये लव रिलेशन बना लेते हैं, चाहे ये उस इंसान से प्यार भी ना करते हों, केवल फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास करने के लिए, या उस पर्सन की ब्यूटी पे अट्रैक्ट हो गए। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में ऐसे वक्त पर एंट्री दी जब ये आपके साथ भी रिलेशन में थे और दूसरे इंसान को भी डेट कर रहे थे, यानी कि डबल डेट कर रहे थे। चीट तो आज की रीडिंग में भर भर के निकल कर आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने नहीं, इन्होंने क्रिएट की है। लेकिन मुझे अब जो यहाँ पे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, शायद ये किसी ऐसे रिलेशन में फंसे हुए थे या अभी भी फंसे हैं जो इनका एक कार्मिक रिलेशन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन उस इंसान के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी आजकल की एनर्जी चल रही है, इनके जीवन में कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो मिस है। इस पर्सन को जो प्यार चाहिए, जो केयर चाहिए, जिस तरह का ये लविंग कनेक्शन ढूंढ रहे थे, शायद थर्ड पर्सन के साथ इनको वो सारी डिज़ायर्स नहीं पूरी हो रही जो आपके साथ होती थी। यानी कि आप लविंग हो, केयरिंग हो, पार्टनर का बहुत ध्यान रखने वाले इंसान हो, लॉयल हो, और सबसे बड़ी बात, आप डेडिकेटेड रहे हो इस रिश्ते में। आपने जितना भी टाइम इस पर्सन को दिया, सिर्फ आप इस पर्सन के बने रहे,
और ऐसा भी कई बार होता होगा कि ये इंसान आपको एक मैसेज करते होंगे कि मुझे आपको मिलना है या मुझे आपसे फ़ोन पर बात करनी है, आप तुरंत एग्री कर जाते होंगे। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार कर लिया या इतना ज़्यादा सिर आंखों पर बिठा लिया कि उसी का नतीजा आपने भुगता है और इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है। यहाँ पे ऐसे ही कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को इसी रिलेशन में आपके पर्सन दोबारा वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर आया है, सक्सेस का कार्ड आया है, मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है। तो ये रिलेशन में वो जो अबंडेंस फील करते थे, जो खुशियाँ फील करते थे, जो केयर फील करते थे, जो कंटेंटमेंट फील करते थे कि मैं पूरा हूँ इस रिलेशन में, तन से भी, मन से भी और धन से भी, तो वो चीज़ें थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर को हाल फिलहाल नहीं मिल रही। और उसी का रीज़न है ये अपने आप को रोक नहीं पाते आपको सोशल मीडिया पे देखते हुए। ये स्पाई करते हैं, आपको नज़र बनाते हैं आप पर कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। तो इन दोनों की ज़िंदगी में मुझे लगता है ये रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो बिना सोचे समझे जंप इन कर गए थे। मतलब ऐसा रिश्ता जिसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, बस देख लिया, पसंद आ गया, या फिर उस इंसान के पैसों से अट्रैक्ट हो गए, या वो पर्सन आपके पार्टनर के पैसों से अट्रैक्ट हो गए, उनके लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट हो गए, या फिर उस पर्सन को जो थर्ड पार्टी है वो पहले से जानते होंगे, कोई एक्स लवर होगा जो वापस उनके जीवन में आ गया समहाउ, और आपके पर्सन ने भी उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में रहा होगा और आपसे भी ये रेजोनेट करेगा। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन स्टक हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इनको हो सकता है आजकल में हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हों, या थर्ड पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों इस पर्सन के साथ रिलेशन में आने के बाद, या फिर ऐसा हो रहा होगा कि जब ये दोनों रिलेशन में आए थे तब स्टार्टिंग में चीज़ें तो बड़ी लवी डवी थी, रोमांटिक थी, बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड ब्लॉसम थी। कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ दूर से देखो सोना नहीं होती। तो वही चीज़ इस इंसान की लाइफ में हो गई है। मतलब ये जिसको चमकता हुआ सोना देखकर भाग रहे थे पीछे पीछे, आपको छोड़ गए, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आप सारी सारी रात भर जागकर इस पर्सन के यादों में रोते होंगे, अपने आप को अकेला फील करते होंगे, और कई बार आपने अपनी रातों की नींदों को इस पर्सन के धोखे की वजह से गंवाया। क्योंकि मैं आपका पेन फील कर पा रही हूँ। यहाँ जो आज कार्ड्स निकल कर आए हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा आपका दर्द बता रहे हैं। तो आपके पर्सन ने आपके साथ किया तो बुरा है, और इस पर्सन को पता भी है कि मैंने ना चाहते हुए भी या इंटेंशनली इन्होंने ऐसे पर्सन को छोड़ा है या उसका दिल तोड़ा है जो एक वक्त पर मुझे पूरा संसार मानता था, पूरा होल वर्ल्ड मानता था कि मैं ही उसकी दुनिया हूँ, मैं ही उसका प्रेम हूँ, मैं ही उसका होल लाइफ साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। आज वो पर्सन मुझे इतना भाव नहीं दे रहा, यानी कि आप। तो इन दोनों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है कि ये किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं अभी भी। पैसों का लेन देन हो सकता है, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकती हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट इनको उस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन उस इंसान से या तो ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं, या ऑलरेडी थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है कि ठीक है, अगर तुमने मेरी लाइफ में रहना है तो एज ए फ्रेंड रह सकते हो। और वो अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं अगर वो फीमेल हैं, और अगर कोई थर्ड पर्सन मेल है तो उनका अपर हैंड है इस रिलेशन में। मतलब वो जैसे इस रिलेशन को हैंडल करना चाहें कर सकते हैं।
अपनी मर्ज़ी से वो इन एंड आउट होते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का मुझे यही हाल नज़र आ रहा है। इनको किसी ना किसी तरह से ना यूनिवर्स कर्मा दिखा रहे हैं। गाइस, ऐसा बहुत बारी हुआ है जब भी मैंने चैनल पर थर्ड पार्टी सिचुएशन पे वीडियोस किए हैं, टैरो रीडिंग की है। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्ड्स जो आते हैं, जैसे भगवान ने या एंजल्स ने या यूनिवर्स ने सोच रखा है कि कर्मा के कार्ड तो हर रीडिंग में डालने ही डालने हैं। आज की रीडिंग में भी कर्मा के कार्ड बहुत आए हैं। तो आपका पर्सन किसी एंडिंग से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, और एंडिंग ऐसी हो रही है इनकी लाइफ में, या तो कोई टॉक्सिक रिलेशन थर्ड पर्सन के साथ वो टूट रहा है, या फिर इनका खुद का जो भ्रम था थर्ड पर्सन को लेकर कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा इस इंसान के साथ, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। और अगर ये मनी माइंडेड इंसान था, जैसे किसी को उसके पैसे देख लिए, उसका स्टेटस देख लिया, उसका लाइफस्टाइल देख लिया, फिर मन में ये भाव जागने लगा कि अगर मेरी उससे शादी हो जाए या वो मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाए तो मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कुछ लोगों के पार्टनर इस एटीट्यूड के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस थॉट को लेकर थर्ड पर्सन की लाइफ में एंटर हुए हैं। अब उसके लिए ये चाहे मीठी मीठी बातें करें, चाहे तलवे भी उनके चाटें, चाहे अपनी बातों से सामने वाले को मैनिपुलेट करें कि मैं तो आपके लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कुछ भी कर जाऊंगा, तो इन्होंने ऐसी चीज़ें की होंगी थर्ड पर्सन को अपने जाल में फंसाने के लिए, या थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर के साथ ये सारी बातें की होंगी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती हैं टैरो में। लेकिन अब जो हालत है इनकी वो ऐसी है, ना घर का ना घाट का। तो ये वैसे बन चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि मैंने कहाँ गलती कर दी। क्या थर्ड पर्सन को मैंने जो सोचा था वैसा वो नहीं निकला या निकली, या फिर जो मुझे इतना ज़्यादा लॉयल इंसान, प्यार करने वाला मिला था, मेरा वेट करने वाला मिला था, मेरे एक फ़ोन पर मुझे मिलने वाला, मेरे साथ बात करने वाला, मेरे साथ सुख दुख को शेयर करने वाला, क्योंकि मुझे आपका रिलेशन इनके साथ बहुत पैशनेट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल इमोशनल अटैचमेंट है, ये पर्सन आपसे भी अट्रैक्टेड है। आज की डेट में भी फिजिकल अट्रैक्शन के कार्ड बहुत आए हैं। ऐसा मुझे भी हैरानी हो रही है कि अगर ये आपको एक कंप्लीट पैकेज मानते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हो आप, फिजिकली आपका जो अपीयरेंस है वो सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षण पैदा करता है। आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ का जो ब्लेंड है उसमें भी आपको अच्छी तरह से लाइफ को बैलेंस करना आता है। तो आप एक टोटल पैकेज हो इनकी नज़र में। लेकिन आई वंडर कि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था आपका स्टार्टिंग में, कनेक्शन में दोनों तरफ प्यार दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, दोनों तरफ इस रिलेशन में ग्रोथ, सक्सेस, स्पिरिचुअल जर्नी, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, एबंडेंस, म्यूचुअल लव, फिजिकल डिज़ायर, सब कुछ दिख रही है। लेकिन ये सब मुझे आपके इनिशियल फेज़ में नज़र आ रहा है, जब आपका शुरुआती दौर था इस पर्सन के साथ। बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स का। 80% लोगों का अपने इस पर्सन के साथ एक बहुत यादगार लव रिलेशन रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके हस्बैंड या वाइफ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हो, जो मेरे सिंगल दर्शक हैं, बैचलर हैं या डाइवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं किसी भी रीज़न से, उनका कोई कमिटेड रिलेशन है और उसमें कोई इंसान तीसरा घुस आया है या ये उसके पास चले गए। तो आपको कई बार ये बात डाइजेस्ट नहीं होती होगी, हज़म नहीं होती होगी कि जो मेरे पीछे इतना ज़्यादा पागल रहा, इतना प्रेम करने वाला, अफेक्शन दिखाने वाला, एक तरह से ये आपके लिए
ऑब्सेस्ड रहे हैं एक वक्त पर कि आप ही को मिलना है, आप ही से बात करनी है, आप ही के साथ फ्यूचर देखना है। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि फैमिली तक को आपका पर्सन मिल चुका होगा या उन्होंने फैमिली में भी आपके बारे में बात बताई होगी कि मैं इनके साथ फ्यूचर सोचता हूँ या कुछ भी। तो गाइज़, ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है। चालाक होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी भोले भाले व्यक्ति का अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए, अपने मतलब के लिए किसी ऐसे इंसान का दिल तोड़ना जिसने हर मोड़ पे आपका साथ दिया हो, वो व्यक्ति कर्मा से कभी नहीं बच सकता। तो आपके पर्सन को या तो कर्मा मिल रहा है ऑलरेडी, या फिर ऐसा हो रहा है इस पर्सन को जो ये थर्ड पर्सन से चाह रहे हैं वो चीज़ें इनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही। यानी कि प्यार, टाइम, डेडिकेशन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, लव, केयर, नर्चर करना, रिलेशन में बैलेंस लाना। मुझे थर्ड पर्सन ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिनके साथ भी आपके पार्टनर का रिलेशन है। ये थर्ड पर्सन बहुत ही आउटगोइंग पर्सनैलिटी है। इनको लोगों से बातें करना, सोशलाइज करना, अपनी मर्ज़ी से लोगों को मिलना जुलना, फ़ोन पे बात करना, अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी को जीना, फ्रीडम लवर है, जिनको बंद के रहना पसंद नहीं है। और आपका पर्सन ऐसा है, ये कंट्रोलिंग पर्सन है। ये किसी भी रिश्ते में जाते हैं तो सामने वाले का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो जब बोलेंगे मिलने को या वो जब चाहेंगे शादी कराने को तो उनका अपर हैंड हो। जब सामने वाला रेजिस्ट करता है या सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तब आपके पार्टनर को लगता है कि चीज़ें हाथ से बाहर चली गई हैं और फिर ये ऐसा कोई रिलेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं जो इनकी बातों में, हर बात में हाँ मिलाता जाए। तो आपके पर्सन ना मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली, सभी के लिए नहीं कहूँगी, नार्सिस्टिक लग रहे हैं, टॉक्सिक लग रहे हैं। इनका जो बिहेवियर रहा होगा पास्ट में कुछ लोगों के लिए साइको बिहेवियर भी रहा होगा। कई बार आपको लगता होगा कि इस इंसान को कोई बाइपोलर या किसी तरह का ऐसा डुअलिटी ऑफ थॉट्स या माइंड या प्रोसेस में ये इंसान रहता है कि बस इनकी अपनी ही दुनिया है और डोमिनेटिंग भी है आपका पार्टनर। तो कुछ लोगों का पार्टनर तो टोटली टॉक्सिक है, नार्सिस्टिक है, मतलब के लिए कनेक्शन में आते हैं और जब मतलब निकल जाता है आपके साथ फिर चले जाते हैं और कई कई हफ्ते आपके साथ कांटेक्ट नहीं करते। अगर ये पर्सन वापस भी आते हैं गाइज़, इस पर्सन को बहुत ही सोच समझ के दोबारा री एंट्री अपनी लाइफ में देना। लेकिन बाकियों के पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कोई कार्मिक साइकिल थर्ड पर्सन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो सोलमेट आपके हैं। तो आज की रीडिंग में ना अलग अलग सिनेरियोज़ और सिचुएशंस निकली है। कुछ लोगों के पार्टनर टोटली टॉक्सिक हैं, वो आपके कार्मिक हो सकते हैं, नार्सिस्टिक हैं, अब्यूजिव हैं, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव हैं, ना आपको जाने देना चाहते हैं ना थर्ड पर्सन को, मतलब दोनों में मज़ा लेना चाहते हैं, यहाँ भी फ़ायदा रहे वहाँ भी फ़ायदा रहे। बाकियों के पार्टनर ऐसे हैं जो ना चाहते हुए किसी ऐसे रिश्ते में चले गए थे जो उनका कार्मिक रिलेशन था। अब कार्मिक रिलेशन में जाने के लिए यूनिवर्स ही रीज़न क्रिएट करते हैं। ये टोटली डेस्टाइंड होता है, लिखा होता है पहले से कि ऐसा ऐसा दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जिसका कर्मा या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपके पार्टनर के साथ हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे देखने वाले दर्शकों की लाइफ में भी कोई इंसान आ गया हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। क्योंकि हर केस में आपके पर्सन ही गलत नहीं होंगे, कुछ व्यूअर्स भी ऐसे हो सकते हैं, चाहे कोई आपका फ़ोन फ्रेंड हो, चाहे कोई आपका कैजुअल फ्रेंड हो या कोई आपका ओल्ड फ्रेंड हो जिसकी वजह से आप में लड़ाई झगड़ा हुआ और आपके पर्सन आप पर शक करना स्टार्ट हो गए कि उस तीसरे पर्सन की वजह से
हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है, तो हो सकता है उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने भी कोई थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में एंटर दे दिया या एंट्री मार दी। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ऐसा भी हुआ होगा, कुछ ही लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर 40% लोगों के पार्टनर को तो यूनिवर्स ने सेपरेट करवाया है आपसे, ताकि आप अपने जीवन के स्पिरिचुअल लेसन्स को सीख सको, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, सेल्फ लव करो, जिस काम को करने के लिए आपने जन्म लिया है धरती पर, आपका जो लाइफ पर्पस है उसको आप पहचान सको। क्योंकि अगर आप इस रिलेशन में बंधे रहते, आई एम श्योर आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप इस पर्सन से दूर हुए हो, आपने अपने करियर पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया, आपने अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दिया, आपने मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल कोट्स, अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल एंड जेमस्टोन्स, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, रेकी हीलिंग, तो ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ गया इस रिलेशन में आने के बाद। क्योंकि जब इंसान को झटके मिलते हैं, धोखा मिलता है, दर्द मिलता है, तो वो उस दर्द के ऊपर जो मरहम लगाई जाती है, उस दवा को अलग अलग तरीक़ों से ढूंढना शुरू कर देता है कि मुझे कहीं से भी मेरे टूटे दिल को जोड़ने के लिए वो दवा मिल जाए। और उसी को ढूंढते ढूंढते आप टैरो रीडिंग में आ गए। आपने एस्ट्रोलॉजी को देखना, पढ़ना, फॉलो करना शुरू कर दिया, या कुछ लोग पहले से भी देखते होंगे, लेकिन उस वक्त आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इवॉल्व हुए हो एज ए सोल, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया है इस रिलेशन में आने के बाद। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रिलेशन मिला है। आगे चलकर मुझे शादी दिख रही है कुछ लोगों के लिए इसी पार्टनर के साथ। जब वो अपनी लाइफ के कुछ लेसन्स को सीखेंगे, इधर से आप सीखोगे जो सेपरेशन हुआ है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, तो आप लोग रीयूनियन में आ जाओगे। काफ़ी लोगों का मुझे रीयूनियन दिखता है। और आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट आए हैं। नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, शनि देव महाराज का, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो ये एक कार्मिक नंबर है नंबर 8। लेकिन अगर आप इसे देखो तो ये एक इन्फिनिटी का सिंबल भी बनाता है, एक लूप भी शो करता है, अप्स एंड डाउन्स, राउंड एंड राउंड। जैसी भी अभी आपकी लाइफ चल रही है, ये उस बेटरमेंट के लिए चल रही है जो अभी आपको दिख नहीं रही। आपकी सोल में, आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में, आपकी लाइफ में और आपके ओवरऑल रिलेशन में। तो थर्ड पर्सन से तो चीटिंग हो रही है, आपके पार्टनर उनसे चीट कर रहे हैं। अगला नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है नंबर 5 का, फिर नंबर आया है नंबर 10 का, उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 3 है और लास्ट नंबर आया है 9। तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट होंगे, इतने दिन, इतने घंटे। और मैक्सिमम केस में कहूँगी कि अगले 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे शादी को लेकर। इस पर्सन के साथ कुछ लोगों की शादी भी हो जाएगी, जिनको अभी रीडिंग सुनते हुए अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि हमने जो सुना है क्या वो सच है। अगले 5 महीनों में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, लेकिन उन्हीं लोगों की शादी होगी जिन्होंने अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को सीखा होगा, अपने आप को हील किया होगा, अपनी सोल ग्रोथ को बढ़ाया होगा, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो किया होगा और बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहना। क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पर्सन से तो ये रिश्ता ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है गाइज़। ये बहुत लंबी गेम नहीं है, इसका दी एंड होने वाला है। और कुछ लोगों के पार्टनर का ऑलरेडी इस पर्सन से जो थर्ड पार्टी है ब्रेकअप चल रहा है। लेकिन ये इंसान शर्मिंदा है, कौन सा मुंह लेकर सामने वाले के पास जाऊं, माफ़ी मांगूं, क्या वो मुझे दोबारा मौका देगा या नहीं। तो आपके पर्सन आना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो आ नहीं रहे क्योंकि उनको पता है आपने उनको
चीट करते हुए या तो पकड़ लिया है, या फिर अब आप अपने आप को हल्के में नहीं लेना चाहते, ना ही सामने वाले को अलाउ करोगे कि कोई आपकी लाइफ में आए, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करे, आपका टाइम पास करे, आपके साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करे और बाद में आपको धोखा दे के चला जाए। तो अब आप ऐसे पर्सन को लाइफ में एंट्री नहीं देना चाह रहे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग तो इसी पर्सन को वापस चाहते हैं और आप लोग इनके लिए तरह तरह के उपाय भी कर रहे हो, रेमेडीज़ भी कर रहे हो, या ऑलरेडी आपने टैरो रीडिंग किसी से लिया होगा, या कोई कुंडली दिखाई होगी, या फिर आप इनके लिए व्रत रखते होंगे, फास्टिंग करते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे हो आप, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली। तो अभी यहाँ पर कुछ राशियाँ आई हैं, ये आपके पर्सन की होंगी, और अगर कोई थर्ड पर्सन आपको पता है तो ये उनकी भी राशियाँ हो सकती हैं। सन मून राइजिंग वीनस में बर्थ चार्ट के अंदर ये राशियाँ कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी हाउस में। सबसे पहले राशि आई है एक्वेरियस, कुंभ राशि, उसके बाद कर्क है, कैंसर साइन, तीसरी राशि मिथुन है, जेमिनी साइन, चौथी राशि वर्गो है, कन्या, पांचवी राशि सिंह है, लियो साइन, छठवीं राशि यहाँ पे लिब्रा की है, तुला राशि, सातवीं राशि यहाँ पे टॉरस है, वृषभ, आठवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि, और लास्ट यहाँ पे पाइसिस आई है, मीन राशि। तो आज की रीडिंग में गाइज ये राशियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों की हो सकती हैं क्योंकि हम दोनों के लिए रीड कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है, ये पर्सन ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी जा रहा है। आपने ये टर्म बहुत बारी सुना होगा मेरे वीडियोज़ में, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोज़ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आता है। चाहे तो आप इसे गूगल कर सकते हो, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो। तो जब इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है तो चीज़ें आसान नहीं होती जितनी दिखती हैं। लोगों को लगता है अध्यात्म से जुड़ा हुआ रिश्ता हमेशा सुखद, प्रेम पूर्वक और आसानी से आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कई बार ऐसा होता है कि इंसान इतना ज़्यादा चेंजेस को रेजिस्ट करता है, अपनी इंडिपेंडेंस को खोने से डरता है, विजडम नॉलेज गेन करने की कोशिश में कई बार इमोशनली लोगों से कटता फटता जाता है, आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, सॉलिट्यूड पसंद करता है, और कई बार उसकी लोनलीनेस, उसका अकेलापन उसको इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है कि वो फिर सुकून के रिश्तों को ढूंढता है। और जब सुकून के रिश्तों को ढूंढेगा तो टॉक्सिक एनर्जी में आ जाता है इंसान, क्योंकि आपका पर्सन पहले मटेरियल सोच ज़्यादा रखते थे। आज भी कुछ लोगों की मटेरियलिस्टिक सोच है, पैसा, मोहब्बत, इश्क, समाज में स्टेटस हो, हाई लाइफस्टाइल हो, रॉयल ज़िंदगी जीनी है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स होने चाहिए। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो सोच है, ये मायावी सोच है, दुनियावी सोच है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि जीवन में सब कुछ यही नहीं है, प्यार भी होता है, इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं, भावनाएं भी होती हैं। तो ये जो चीज़ें देख के अट्रैक्ट हो गए थे, लट्टू हो गए थे किसी को देखकर, वहाँ पे शायद प्यार नहीं मिल रहा, फिजिकल प्लेजर मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। मुझे लगता है टाइम भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी कार्ड आया है। शायद वो पर्सन इस इंसान को उतना वक्त देना पसंद नहीं करते जितना आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे। तो यही सारी चीज़ें ना आपके पर्सन को आपकी तरफ खिंचाव पैदा कर रही हैं। उनको आपका प्यार याद आ रहा है, लौट के पीछे आना चाहते हैं, लेकिन कदमों को रोक रहे हैं कि वापस जाके इंसल्ट ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, सामने वाला रिजेक्ट ना कर दे। उस रिजेक्शन को कैसे फेस करूँगा, क्योंकि एटीट्यूड हाई है। तो आने वाले जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है, 5 दिन, 8 दिन या 5 हफ्ते, 8 हफ्ते, 2 हफ्ते, 9 हफ्ते या इतने घंटे,
इम्पॉर्टेंट रहेंगे, कम्युनिकेशन आ सकता है, ब्लॉक किया है इन्होंने तो अनब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपने इनको ब्लॉक मारा हुआ है तो शायद ये किसी को बोलेंगे कि उस पर्सन को मेरे साथ कांटेक्ट करे, तो कुछ ना कुछ इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर पॉजिटिव ही चल रहा है। थर्ड पर्सन से तो इनका मुझे लगता है या तो मन भर गया है या जैसा ये पर्सन सोच रहे थे वैसा वो इंसान निकला नहीं, और अब ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं जैसे किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा हो और आप इनको पिंजरा खोल के बाहर निकाल लो, ऐसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपकी आंखें खोली होंगी। अब आपको अपने से प्यार करना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करना कि कोई साथ रहेगा तभी हम खुश हैं। आप अकेले दुनिया में आए हो, सबसे बड़ी हैप्पीनेस आपको अपने आप से होनी चाहिए, क्योंकि आप लवेबल हो, यू आर लव मैग्नेट, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर वंडरफुल। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो को प्यार दिया है। और इसी तरह मज़ेदार धमाकेदार वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।